नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई काम कल पर टाल दिया और फिर वो कल कभी आया ही नहीं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो टालमटोल की आदत और हाँ, समय की असली कीमत पर एक नई ही रोशनी डालती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं जबकि दूसरे लोग बाजी मार ले जाते हैं? मजे की बात यह है कि इसका जवाब ना अक्सर हमारी एक बहुत छोटी सी आदत में छिपा होता है। और आज की कहानी बस उसी आदत का पर्दाफाश करने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, गौरव से। अब ये जो गौरव है वो हम में से किसी की भी तरह हो सकता है। सपनों से भरा एक नौजवान, लेकिन उसकी एक आदत थी, ये काम अरे बाद में कर लूंगा। और बस इसी आदत के जाल में वो बुरी तरह फंसा हुआ था और नतीजा, उसके जरूरी काम बस इकट्ठे होते जा रहे थे। तो गौरव का दिन कैसा था? उसका हर दिन लगभग एक ही ढर्रे पर चलता था। एक तरफ थी उसकी किताबें, परिवार की सलाह और दूसरी तरफ उसकी अपनी एक ही सोच, अरे अभी तो बहुत टाइम है। और बस इसी एक सोच की वजह से उसका जो कीमती वक्त था वो बेकार की चीजों में सचमुच पानी की तरह बह रहा था। जैसे कि उसका दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों के साथ हंसी मजाक में ही निकल जाता था और उस वक्त उसे लगता था कि अरे वाह, जिंदगी का असली मजा तो इसी में है। लेकिन असल जिंदगी वो तो कहीं और उसका इंतजार कर रही थी। और जब दोस्त नहीं होते थे तो क्या, तब उसका सबसे बड़ा साथी था उसका फोन। एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर एक और बस पता ही नहीं चलता था कि कब मिनट घंटों में बदल गए। समय जो था वो बस एक कभी ना खत्म होने वाले स्क्रोल में कहीं खो जाता था। और इन सब चीजों के पीछे थी उसकी सबसे खतरनाक आदत, हर काम को कल के भरोसे छोड़ देना। आज के जो काम थे उनका पहाड़ हर रोज हर दिन बड़ा होता जा रहा था और गौरव वो बस उसके नीचे दबता जा रहा था। और फिर एक दिन आया जब उसे आईने का सामना करना पड़ा। गौरव ने देखा कि उसके सारे दोस्त तो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और वो बेचारा अभी भी पहली सीढ़ी पर ही खड़ा है। ये एहसास ना एक जोर के झटके की तरह था और बस यही झटका उसे ज्ञान की तलाश में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गया। उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति के सामने जाकर अपना सारा दिल खोलकर रख दिया। वो बोला, गुरुजी मेरी मदद कीजिए, मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं बस उन्हें जाते हुए देख रहा हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उन सबसे बेहतर बन सकूं? उसकी आवाज में ना सालों की हताशा साफ झलक रही थी। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक ही पल में समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा, बेटा, तुम संघर्ष इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को टालते हो, तुम समय की कद्र नहीं करते। और तब उन्होंने गौरव को समय का असली मतलब समझाने के लिए एक कहानी सुनाने का फैसला किया। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है एक राजा की और एक ऐसे आदमी की जिसे अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका मिला। एक ऐसा मौका जो कहते हैं ना, जिंदगी के दरवाजे पर बस एक ही बार दस्तक देता है। तो हुआ ये कि एक बहुत ही दयालु राजा ने एक गरीब और हाँ, आलसी आदमी से कहा, सुनो, सूर्यास्त से पहले मेरे राज दरबार में आ जाओ और वहां जितना भी सोना चांदी उठा सकते हो उठा लेना, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जरा सोचिए कितना बड़ा मौका था ये। उस आदमी के पास पूरा का पूरा दिन था, लेकिन देखिए उसने उस सुनहरे दिन का किया क्या। सुबह की शुरुआत हुई ये सोचकर, अरे अभी तो बहुत वक्त है। दोपहर एक छोटी सी झपकी लेने के इरादे से शुरू हुई जो 2 घंटे की गहरी नींद में बदल गई। और फिर जब वो महल की तरफ चला भी तो रास्ते की गर्मी ने उसे एक पेड़ के नीचे सुस्ताने पर मजबूर कर दिया, जहां उसने 4 और घंटे गवा दिए। जब उसकी आंख खुली तो आसमान का रंग बदल चुका था और उसके दिल में घबराहट सी होने लगी। वो हाफता कांपता जब राज दरबार पहुंचा तो भारी दरवाजे बंद हो चुके थे, सूरज डूब चुका था। एक सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल गया था। जैसे ही कहानी खत्म हुई, कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। गौरव के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि उस आलसी आदमी में उसे अपना ही चेहरा नजर आ रहा था। देखिए, एक तरफ था वो आलसी आदमी और दूसरी तरफ था गौरव, पर दोनों की कहानी एक ही थी। दोनों ने समय को अपना दुश्मन बना लिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने एक दिन में अपनी किस्मत गंवाई और दूसरा वो हर दिन अपनी किस्मत गंवा रहा था। बस उसी पल गौरव को अपनी गलती शीशे की तरह साफ नजर आ गई। और वो जो एहसास था ना, वो एक चिंगारी की तरह था।
उस दिन के बाद गौरव वो पुराना गौरव नहीं रहा। उसने टालम-टोल की सारी जंजीरें तोड़ दी और उस एक सीख को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? सबसे पहले तो कल शब्द उसकी डिक्शनरी से ही गायब हो गया। हर काम अभी होने लगा। फिर उसने अपने बिखरे हुए सारे लक्ष्यों को एक जगह समेटा और पूरी लगन से उन पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ये नई आदतें ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। कुछ ही समय में वो न सिर्फ अपने दोस्तों की बराबरी पर आ गया, बल्कि उन सबसे आगे निकलकर अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो बहुत ही सीधा और सिंपल है। समय वो दौलत है जो हर किसी को हर दिन मिलती है। अब इसे भविष्य बनाने में लगाया जाए या फिर इसे यूं ही बर्बाद कर दिया जाए, और आखिर में सिर्फ पछतावा हाथ लगे, ये चुनाव हर किसी का अपना होता है। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और इस एक सच्चाई को याद रखना ही हर एक पल को कीमती बनाने की पहली सीढ़ी है।